परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 6 से लेकर के 8 तक, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6 to 8। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 27 है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैंने सिंहासन और उन प्राचीनों के बीच में चारों प्राणियों सहित मानो एक बलि किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो समस्त पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उन्होंने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और उनमें से प्रत्येक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। बहुत ही सामर्थी वचन जो कि यूहन्ना ने यहाँ पर लिखा है। और हम यहाँ देखते हैं कि वर्ष 6 में वध किया हुआ मेमना। पुराने नियम में मेमना प्रायश्चित और बलिदान का प्रतीक था, जैसे फसह का मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा था। यूनानी शब्द आर्नोस का अर्थ है एक छोटा मेमना। वध किया हुआ शब्द दर्शाता है कि उसके शरीर में क्रूस के घाव अब भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह खड़ा था, जो पुनरुत्थान का प्रमाण है। 7 सींग, 7 हॉर्न्स। बाइबल में 7 सींग शक्ति का प्रतीक है। संख्या 7 पूर्णता को दर्शाती है, अतः 7 सींग का अर्थ है सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंस। 7 आंखें, 7 आइज, ये परमेश्वर की 7 आत्माओं और पवित्र आत्मा की पूर्णता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि सर्वज्ञानता, यानी कि ओमनी साइंस, वह सब कुछ देखता है और जानता है। पुस्तक लेना, ये इतिहास का सबसे बड़ा क्षण है, और पिता परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान के पुत्र मेमने को न्याय करने और पृथ्वी का अधिकार वापस लेने का अधिकार सौंप दिया है। ये दर्शाता है कि केवल यीशु मसीह ही सृष्टि के भविष्य को और नियंत्रित करने और अंतिम न्याय को लागू करने के योग्य है। वर्ष 8 में हम देखते हैं आराधना और प्रार्थना का धूप। प्राचीन यरूशलेम के मंदिर में याजक सुबह और शाम वेदी पर धूप जलाते थे। इस धूप का धुआं ऊपर की ओर उठता था, जो स्वर्ग की ओर जाने वाली प्रार्थनाओं का प्रतीक था। वीणा, ये स्तुति और आराधना के संगीत का प्रतीक है, और स्वर्ग में निरंतर मसीह की महिमा का गान होते रहते हैं। और सोने के कटोरे और धूप, यह एक बहुत ही सांत्वना देने वाला विचार है। हमारी हर एक प्रार्थना, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप के रूप में सोने के कटोरे में रखी जाती है। प्रार्थनाओं का महत्व, यह पद स्पष्ट करता है कि संतों और विश्वासियों की प्रार्थनाएं स्वर्ग की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परमेश्वर का न्याय इन प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में भी देखा जा सकता है। मुख्य संदेश ये है कि मसीह का बलिदान विजयी है। मसीह ने अपनी शक्ति सींग से नहीं, बल्कि अपने बलिदान वध किए हुए मेमने के द्वारा दुनिया को जीता। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कि मसीह के पास हमारे जीवन और इस दुनिया के भविष्य की पुस्तक है। आराधना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मसीह के सामने पूरी तरह समर्पित होने से होती है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, उसी समय एक मेमना मंदिर में जो है वध किया गया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो वध किया हुआ मेमना जो है बन गया, या हम कह सकते हैं कि फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह बन गया। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मेमना है, और कोई भी हमें इस संसार में उद्धार नहीं दे सकता है, और कोई भी हमारी प्रार्थनाओं को
सुन नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन है। आमीन।